ओके, हम आज स्टार्ट करेंगे एक जो कल हम लोगों ने चर्चा किया था उस विचार को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि कभी कभी हमारे बुद्धि और मन में एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि लगता है कि जहां नकारात्मकता स्टार्ट हो गया, हम गलत सोच रहे हैं या फिर हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। हम लोग इस बात पे चर्चा करने वाले हैं आज, और हम इसी बात को आज भी और कल भी चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि हम नकारात्मकता से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे अपने आप को उससे दूर रख सकते हैं। तो ईश्वर की कृपा जब तक हम मनुष्यों पर पड़ी रहती है, जब तक हमारे ऊपर होता है, तो हम तब तक कभी भी अज्ञानी नहीं हो सकते। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, जिससे कि आप अज्ञानी नहीं। क्यों मैं यह बात कह रहा हूं? यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हम अपने मन या इंद्रिय के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं अथवा कोई भी अंग या गुण को देखकर कोई चीज का अनुमान करते हैं, उस सब चीज के लिए ईश्वर ने हमारे शरीर में, हमारे आसपास में, हमारे वातावरण में बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। जैसे मैं कहूं कि हमारे शरीर में पांच, और शरीर में भी और साथ साथ प्रकृति में भी पांच पंचभूत तत्व हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांच तत्व हमारे जीवन में इतना सुख देती है, इतना एनर्जी देती है कि जिससे कि हम कभी भी हम विचलित नहीं हो सकते हैं। अगर हम इसका सही सदुपयोग करें तो हम कभी भी विचलित नहीं हो सकते। साथ साथ ईश्वर ने हमें ज्ञानेंद्रियां दी है, जिसमें हम कहते हैं कि हमें घ्राण करने के लिए नाक दिया हुआ, सुनने के लिए रस का स्वादन करने के लिए जीभ दिया हुआ है, आंख दिया हुआ है देखने के लिए, त्वचा दिया हुआ है महसूस करने के लिए, और श्रोत दिया हुआ है, कान दिया हुआ है सुनने के लिए। और अगर ये जो पांच हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं वो अगर सही तरीके से वास्तविक रूप से काम करें तो हम हमारे मन में, हमारे आसपास की जो भी घटनाएं घट रही है, हम उसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। और साथ साथ ईश्वर ने हमें पांच कर्मेंद्रियां भी दी है, काम करने के लिए पांच और भी कुछ दिए हैं। और वह पांच चीज है, आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, आपके पास मुंह दिया हुआ है जिससे कि आप वाणी उच्चारण कर सकते हैं, आवाज निकाल सकते हैं। आपके पास पायु है जिससे आप मल त्याग कर सकते हैं। आपके पास उपस्थ है जिससे आप मूत्र त्याग कर सकते हैं। ये पांच कर्मेंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम कोई कर्म का संपादन करते हैं। और ये सभी जो पांच तत्व हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और पांच कर्मेंद्रियां हैं, अगर आपका जो भी ये सभी अपने कार्य को बड़े सफलता पूर्वक करे, एक दूसरे का, ये दोनों पूरक भी हैं, अगर ये एक दूसरे को पूरक भी करे तो हम हमेशा ज्ञान से, मन से, अपने इंद्रिय से परिपूर्ण रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि मनुष्य अगर अपने लक्ष्य से भटक जाए, जो भी मनुष्य ने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बना रखा है, अगर उसको ठीक ठीक उसके लक्ष्य के ऊपर प्रवृत्ति ना करे, उसके ऊपर काम ना करे, तो अपने आप को कहीं ना कहीं वो पीछे पाएगा। इसलिए हमें ये देखना है कि ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच तत्व हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, ये हमें हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिया हुआ है। अगर हम इन सभी का अच्छा से सदुपयोग करेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है वो सफल हो सकता है। और अगर प्राणी इस जो मनुष्य का तन है या जो मनुष्य का कर्तव्य है, अगर वो अपने कर्तव्य को समझ के बात करे, जैसे हमने पिछले एपिसोड में कर्तव्य के बारे में बात किया था कि हमारा क्या उचित कार्य है, हमारा क्या अनुचित कार्य है, इसके बारे में हम करें। और हर कर्म का अगर हमने संकल्प लिया है और अगर हमें उस कर्म की प्रवृत्ति का लक्ष्य पता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए अपने मन से कि अगर हम ये काम करते हैं तो हमारा अच्छा होने वाला है, ये काम करते हैं तो बुरा होने वाला है। तो अपने मन में जो एक भोक्तव्य है कि किस काम का क्या भोग होगा, उसका भी आभास हमें रखना चाहिए। तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो पांच तत्व है, ये दो चीज के लिए भगवान ने दिया हुआ है कि जो आपके लक्ष्य है उसको ध्यान में रखिए और उस लक्ष्य के साथ साथ आप
कर्तव्य और भोक्तव्य कि जिस काम को आप करेंगे उसका क्या आपको परिणाम होगा वो भी आप अच्छे से समझ सके। तो ईश्वर को भी हमें जानना चाहिए कि ये सारा जो चीज है ईश्वर हमें अच्छे काम और मुक्ति के मार्ग के लिए दिया हुआ है। तो ईश्वर भी हमारे मन में है, ईश्वर भी हमारे कहीं ना कहीं ध्यान में, हमारे कर्तव्य में होना बहुत जरूरी है। ईश्वर के प्रति आस्था होना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो अब हम ये देखते हैं कि हम कष्ट कहाँ होता है, हमें जो नकारात्मकता है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट कैसे होता है। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है या जो भी हमारी आंख है या जो कान है या जो भी हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सिर्फ किसी चीज का रूप देख सकती है, किसी चीज का स्वाद ले सकती है, किसी चीज का कान से सुन सकती है। लेकिन जो हमारा मन है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वही मस्तिष्क है कि वो बताता है कि वह स्वाद कैसा है, वह गंध कैसा है, वह महसूस, वह जो फीलिंग है वो कैसा है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर हम आपसे पूछें कि चीनी का स्वाद कैसा होता है, आप हमेशा कहेंगे कि चीनी तो मीठा होता है। मैं कहूं कि मीठा कैसा होता है, तो तब आप कहेंगे कि अरे मीठा कैसा होता है, अब इसका तो आंसर मुझे दिख नहीं रहा। तो आप उसका आंसर, एक बहुत अच्छा आंसर देंगे कि आप मीठा को खा लीजिए, आप चीनी खा लीजिए तो मीठा आपको पता चल जाएगा कि कैसा होता है। तो जो ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है इसका बहुत ही हमें ध्यान से देखना चाहिए। ये सिर्फ हमें कार्य करने के लिए दिया हुआ, उस चीज की महत्ता को पहचानने के लिए दिया हुआ, और पहचानना और पहचान करके उसको मनन करना, उसके आगे उस चीज के उसके ऊपर निर्णय लेना कि वह हमें कैसे क्या कर सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो भी कर्मेंद्रियां हैं, यह प्रत्येक वस्तु का हम इससे निर्माण कर सकते हैं, इससे प्रत्येक वस्तु के बारे में कुछ भी हम अच्छा कार्य कर सकते हैं, इसके गुण का वर्णन कर सकते हैं, इसके बारे में हम सब चीज कर सकते हैं। हम बहुत ही स्वतंत्र हैं, हम सर्वज्ञ हैं, हम सब चीज जान सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं कि हम किसी चीज के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक ये जो 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां दिया है कि आप सब चीज के बारे में जानिए, आप अपनी स्वतंत्रता महसूस कीजिए। लेकिन होता क्या है, प्रकृति हमारे बस में नहीं है, क्योंकि जो भी 5 तत्व है आप देख सकते हैं कि आज जो भी आपदाएं हो रही है, विपदाएं हो रही है, कहीं ना कहीं उस प्रकृति में भी हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई अगर सामंजस्य बिगड़ जाता है तो उस प्रकृति में ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रकृति हमारे बस में नहीं है। इसी तरह से अगर हम ये चीज समझ लें कि अगर प्रकृति बस में नहीं है तो एक सूक्ष्म चीज है जो कि हमारे आसपास हमारे जिंदगी को आगे बढ़ा रही है, तो मनुष्य से श्रेष्ठ है वह सूक्ष्म चीज, और वह सूक्ष्म चीज वो ईश्वर है जिसको कि संपादन करता है कि कैसे प्रकृति चलेगी, कैसे क्या चीज चलेगा। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय तो आपके पास है, आप इसको एक दिमाग से उसका एनालिसिस करके उसको आगे कर सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति है वो हमारे बस में नहीं है। तो इंद्रिय और जो भी ज्ञानेंद्रिय है इससे हम भौतिक पदार्थ जो भी हमारे आसपास की चीजें उसके बारे में हम ज्ञान कर सकते हैं। लेकिन जो मन का संसार है, जो आपका जो मन है, वह हर चीज के बारे में झटपट जानना शुरू करता है, या हमें लगता है कि उसके बारे में जान लेना चाहिए। तो जो ये ज्ञान है या जो हम यथार्थ कहते हैं, जो भी चीज हमारे सामने है या जो हमारा अनुभव है, या हम किसी चीज के बारे में प्रमाण लेना चाहते हैं या उसकी प्रमिति करना चाहते हैं, उसके विश्लेषण करना चाहते हैं, ये जो शब्द है सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के अनुपूरक हैं। इस सभी का एक ही अर्थ होता है कि मनुष्य जो है वह ये जो ज्ञानेंद्रिय है, ये जो कर्मेंद्रिय है, इससे हम हर चीज का प्रमाण लेना चाहते हैं, हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं, हर चीज के बारे में पुख्ता करना चाहते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रमाण के लिए जो है हमारे पास 4 प्रकार है प्रमाण का, कि हम 4 प्रकार से कोई भी चीज का प्रमाण लेते हैं। एक तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम जो है आगे सामने जो भी चीज दिख रहा है, जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां दिखा रही है, उससे जो हम अर्थ निकाल रहे हैं, उससे जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उससे जो है जिस निश्चय का बोध हो रहा है हमें, वो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसको प्रत्यक्ष प्रमिति है, हम उसको देख के समझ रहे हैं। लेकिन कभी कभी जो है अनुमति होती है हमारी। अनुमति का मतलब है कि
सपोज करिए कि कहीं किसी जगह पे आपको धुआं दिखाई पड़ रहा है और आप वहां पर नहीं है, दूर से ही देख के आप एकदम ध्यान में कहेंगे कि जरूर वहां पर आग लगी होगी, इसलिए वहां पर धुआं है। मतलब ये आपका अनुमान लगा रहे हैं, आप अनुमति है कि किसी चीज का आप यहां से बैठे बैठे ही उस चीज के बारे में दर्शन कर रहे हैं। यह भी आपकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं, कि आपका जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है यह भी आपको देता है कि आप यहां से बैठ के किसी चीज को दूर से भी देख के, किसी चीज को दूर से भी महसूस कर सकते हैं। और जो तीसरी बात मैं कहने वाला हूं, और इसका ही देखना चाहिए कि जो हम जो हमने प्रत्यक्ष के बारे में बात किया कि हम किसी चीज को देख के समझ सकते हैं, एक अनुमति के बारे में बात किया कि दूर से भी रख के कर सकते हैं। तो जब आप अनुमति करते हैं तभी आपका परामर्श शुरू होता है, कि तभी आप किसी से पूछताछ करना शुरू करते हैं कि भाई ये चीज क्या हो सकता है, किस चीज का धुआं था, प्लास्टिक का था, आग लकड़ी का था, किस चीज का धुआं था, क्या चीज जल रहा है जिसका धुआं था। ये परामर्श आपकी शुरू हो जाती है और यही परामर्श आपको अनुमान लगाने का एक ज्ञान देता है कि कैसे आपको अनुमान लगाना चाहिए। उपमति भी जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उपमति क्या होता है। सपोज करिए कि एक व्यक्ति वन में जाता है, जंगल में जाता है और वह नील गाय की खोज करता है। नील गाय को खोजने के लिए वह वन में गए और वह कभी भी नील गाय को देखा ही नहीं है कि नील गाय है क्या, गाय क्या होती है उसके बारे में भी उसको पता नहीं है। और जाते जाते वन में एक उसको वनवासी मिल जाता है और उसने पूछा कि भाई हमें नील गाय देखना है, नील गाय को लाना। तो वनवासी ने उसको गाय के बारे में एक रूपरेखा बताया कि ऐसी ऐसी गायें होती है। वह व्यक्ति फिर आगे थोड़ा सा बढ़ता है और उसको एक जानवर दिखता है जो उसी प्रकार का होता है लेकिन वो गाय नहीं होती। तो वह व्यक्ति क्या करता है, उस गाय को पकड़कर ले आता है क्योंकि वो गाय से मिलती जुलती है। अर्थात हम अपना जो संबंध है, अपना जो उस पशु का संबंध हम देखते हैं, हम अपने उस ज्ञान से लगा लेते हैं जो उस वनवासी ने हमें ज्ञान दिया था, उससे हम अपना ज्ञान को थोड़ा यूज कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि क्या है। तो ये जो ज्ञान है इससे हमें प्रयोजन करने का अर्थ मिलता है। मतलब हम किसी चीज की योजना बनाते हैं या किसी चीज के बारे में हमको लगता है कि कोई हमें विस्तार करना चाहिए, तो अगर हम इस तरह के ज्ञान लेते हैं उससे हमें परियोजना बनाने में हमें आसानी होती है। और एक जो मैंने कहा कि ये जो साधन है, ये जो आपके प्रमाण है, इस प्रमाण का एक और भी चौथा जो तत्व है, चौथा जो प्रकार है वो है शब्द प्रमति। शब्द प्रमति का मतलब होता है मनुष्य जब बोलता है या उपदेश देता है या जब वो अपना अनुभव बताता है तो वह एक शब्द प्रमाण बन जाता है हमारे जीवन में। जैसे हम लोग हमेशा गुप्ता सर से कुछ ना कुछ बात करते हैं, गुप्ता सर से उनका अनुभव साझा करते हैं, तो मतलब वो लगता है कि जो भी चीज वह बता रहे हैं वह एक प्रमाणिक है, वह उन्होंने देखा है, अपनी जिंदगी में महसूस किया है। तो यह हमें यथार्थ ज्ञान देता है कि जो उन्होंने महसूस किया था, जैसा उन्होंने देखा था, तो यह यथार्थ ज्ञान है। तो अगर हम ये जो हमारे ज्ञानेंद्रिय या जो कर्मेंद्रिय है, अगर हम जितने भी हमें प्रमाण मिलता है, जो चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं उसके बारे में अगर हमें अच्छा से प्रमाण मिलना शुरू हो जाए और हम प्रमाण का सही उपयोग करें, तब तक तो जिंदगी सही चलती है। लेकिन जब हमारे इस प्रमाण में कहीं ऊपर नीचे होना शुरू होता है, जब हम प्रत्यक्ष देख के भी किसी चीज पे शक करना शुरू कर देते हैं, जब हम अच्छे से किसी चीज का अनुमान नहीं लगा सकते, अनुमति सही से नहीं लगा सकते, अगर हमारी उपमति है कि अगर हमें जो उस गाय के बारे में जो वर्णन किया था वो अगर सही नहीं मिले, और शब्द प्रमति है अगर वो शब्द का जो विश्लेषण था, जो शब्द से हमें प्रमाण मिला था, किसी के अनुभव से जो हमें प्रमाण मिला था, अगर वो सही नहीं हो, तभी हमारे जीवन में नकारात्मकता होना शुरू होता, तभी हमारे जो सेंसेस है वो भी इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, हमारी कर्मेंद्रियां इम्बैलेंसेस हो जाता है, सब कुछ इम्बैलेंसेस होना शुरू होता है जब हम प्रमाण सही से नहीं लगा पाते। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रत्यक्ष रूप से है वो विशेष ज्ञान होता है, उससे हमें पूरा ज्ञान मिलता है। अनुमान जो भी जिससे चीज भी अनुमान लगाते हैं या जो भी चीज है वो हमारा सामान्य ज्ञान है। लेकिन जो अनुमान है आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा, अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष भी है, अतीत भी है, आपका वर्तमान भी है, आगत भी है, अनागत भी है, मतलब सभी तरह का ज्ञान आपको देता है। तो कल जो प्रश्न था वो मोस्टली अनुमान पे था प्रश्न, तो आपको ये जो अनुमान लगाने की जो प्रक्रिया है
ये है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे आपको सामने की बात भी पता चलती है, पीछे की भी बात पता चलती है। आप इससे भूतकाल को भी सोच सकते हैं जो बीत गया, वर्तमान काल को भी सोच सकते हैं और भविष्य काल को भी सोच सकते हैं कि क्या आने वाला है। तो जो दार्शनिक लोग हैं, जितने भी लोग काफी मतलब थोड़े फिलोसफर होते हैं, तो अनुमान का जो महिमा है, अनुमान के बारे में ज्यादा व्याख्यान करते हैं। तो जब हम मनुष्य अपने लक्ष्य को छोड़कर हम इंद्रियों के बस में हो जाते हैं। अब इंद्रिय के बस में कैसे होते हैं कि जो ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय है हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं, उसको एक तरह से सोचते हैं कि जैसे मैं टीवी देख रहा हूं, तो मैं थोड़ा और गाना तेज कर दूं और गाना तेज कर दूं। मेरा कान जो है, जो मेरी ज्ञानेंद्रियां है, वो क्या होता है, उसका एक सेटिस्फेक्शन लेवल है, उसका एक आनंद का लेवल है। अब वो आनंद लेवल तो छोटे कम साउंड में भी प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या होता है कि मेरा जो मन या वो जो ज्ञानेंद्रिय है वो आपको भटकाता है कि नहीं और थोड़ा और कर लो। आपने किसी चीज को, कोई अच्छा चीज खाना खा लिया और आप कहते हैं कि और थोड़ा सा खा लो क्योंकि बहुत अच्छा है, और आप ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, आपका अपच हो सकता है। अगर इसी तरह से आंख है, आपको आंख किसी चीज को देखने के लिए मिला हुआ है, आप सुंदरता को देखते रहिए देखते रहिए, अब आपके आंख से ही वो क्या होता है, आपका मन भटकना शुरू हो जाए। आपका कान है, आप अच्छाई और बुराई दोनों चीज को सुनने के लिए है आपका कान। अब आप किसी चीज की ज्यादा बुराई सुनेंगे तो क्या होगा, आपका ही ज्यादा होगा। या कोई व्यक्ति अपनी अच्छाई बार बार सुने तो क्या होगा, तब भी उसकी खराबी हो सकती है। तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इसको भी हमें, ये हमेशा अनुभव प्राप्त करती है, ये भौतिकता से जुड़ जाती है, ये हमेशा भौतिक चीज से जुड़ जाती है। हमें उचित और अनुचित का कोई उसके बारे में ज्यादा पता नहीं चलता है। तो ये जो दुख है या जो हमारी नेगेटिविटी है, ये हमारे बुद्धि से होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम ज्ञानेंद्रिय का अपना सदुपयोग नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है, ये जो हम साधन है, जो प्रमाण लगाने का साधन है कि हम किसी चीज की अनुमति या प्रत्यक्षता या उपमति या शब्द प्रमिति के बारे में हम सही से एक विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इससे हमारे लिए तीन तरह के दोष पैदा होते हैं, और वह तीन दोष जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि तीन तरह की जो दोष है वही हमारी आत्मिक शक्ति का नाश करता है, जहां से हमारी नेगेटिविटी शुरू होती है। तो हम लोग ये कल जो ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय या जो हमारे पंचभूत तत्व हैं, अगर हम उसको सही से उपयोग नहीं करते हैं तो क्या उसका तीन तरह का दोष हमारे जीवन में होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कल। थैंक यू। गुप्ता सर। सर मैं शुरू कर रहा हूं। हे परमात्मा, मेरी हर सुबह तेरी मर्जी से प्रारंभ हो, क्योंकि तू ही है जो दिन भर मुझे अपनी पनाह में रखता है। एक तो बात यह है कि आप जो बात कर रहे थे ना अभी, मैं कहता हूं सोच की जो बात कर रही थी, तो इट स्टार्ट्स विद ड्रीम्स। हमारे सपने कुछ नहीं है, हमारी सोच है। जो हमारे सोच में होता है वही हम विजुलाइज करते हैं, वही देखते हैं। और ये जो ड्रीम्स हैं ये क्रिएट डिजायर। जो हम सपने देखते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, करने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरा है जो डिजायर्स है वो डिटर्मिनेशन बनाती है कि हमको ये करना है, और उसी से हमारे को हमारा लक्ष्य प्राप्त होता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अभी आप जो ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे थे, तो मैं एक जो हमारे श्रोतागण हैं, हमारे सहयोगी हैं, सब उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि ईश्वर ने हमको दो हाथ क्यों दिए? ईश्वर ने हमको दो आंखें क्यों दी? ईश्वर ने हमको दो कान क्यों दिए? मुंह एक ही क्यों बनाया? पेट एक ही क्यों बनाया? एनीबडी? हाँ जी। कोई भी बेवरेज सर्विस करने से पहले ये जरूर सुनिश्चित करें कोई भी ग्लास कहीं से टूटा नहीं। कि ईश्वर ने दो हाथ हमारे को दिए हैं कि इससे जितना ज्यादा से ज्यादा हो, अधिक से अधिक हम काम कर सकें, और वो काम क्या है, अच्छे कर्म कर सकें। दो कान इसलिए दिए कि हम अच्छी अच्छी बातें सुने,
एक मुंह दिया, हम जितना उचित हो उतना खाएं। तो ये कर्म की बात हो जाती है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, सब्र और सहनशीलता। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती है कि इफ यू आर पेशेंट, आपके अंदर सब्र है, आपको कोई कुछ कह जाता है, आप उसको सहन कर लेते हैं, अपने में जज्ब कर लेते हैं, अपने में समावेशित कर लेते हैं, तो वो आपकी कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। पागलों के यार। नंबर तीसरी बात जो मैं कहूंगा कि जैसे आपके विचार वैसा आपका काम। तो आप अपने दिमाग में सद्विचार लाइए, और सद्विचार लाएंगे तो वो अच्छे कार्य करने को प्रेरित करेगा। जैसे आजकल एक विचार आ रहा है, आपके यहाँ से भी हो रहा है, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में खाने पीने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए चीजें नहीं है। तो आपके पास में एक विचार आया कि भाई हम इनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं। तो उसने आपके लिए बुरा उठाया कि आपने उनके पास में सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि विचार जो है वो हमारे बगीचे के फूल हैं। विचार जो है वो हमारे बगीचे के फूल हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को महका देते हैं। कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनेगा, और वैसे ही हम महकेंगे। सर धन्यवाद। थैंक यू सर। और किन्हीं को कुछ आज किसी को धन्यवाद देना है? जस्ट एक मिनट, मैं आपको हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। या किसी को कोई धन्यवाद ज्ञापन करना है? सर आज मुझे 2 मिनट मिलेगा कि आज आपने जो भी एक्सप्लेन किया वो इसका एक बहुत ही फ्रेश एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे हाल ही में मैं इन्फेक्टेड हुई थी और हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, तो अभी वहाँ के सिस्टम, हॉस्पिटल में इतना पेशेंट लोड है कि सिस्टम पूरा बिगड़ चुका है, तो अंदर बहुत ही कैओस था और कोई काउंसलिंग का सिस्टम नहीं था। तो मैं अंदर बैठ के ये जान नहीं पा रही थी कि मेरा स्टेटस क्या है। और जब सिचुएशन बहुत डिटोरिएट हुआ तो वही मेरे ज्ञानेंद्रिय ये एज्यूम करने की कोशिश कर रहा था कि चारों ओर मेरा हो क्या रहा है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एवरीथिंग, मतलब एक अंधेरा। और उस अंधेरे में मेरे ज्ञानेंद्रिय काम करना चाह रहा था, कुछ आउटपुट नहीं था, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिविटी में गया। एक टाइम मेरा सिचुएशन बहुत ही डिटोरिएट हुआ एंड मुझे लगा कि अब सारी लड़ाई खत्म होने वाला है मेरे लाइफ की। हालांकि मैंने लाइफ में चाहे लड़ाई जितनी बड़ी हो, कभी आज तक या कभी भी मैंने ये मेरे लड़ाई की एंड नहीं चाहती हूँ, कि मुझे लगता है कि लड़ाई जो है वही लाइफ है। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है अब। फिर क्या हुआ, अब मैं वो जो सूक्ष्म चीज आप बता रहे थे, फिर माइंड उधर डाइवर्ट हुआ। बंगाली में एक कहावत है कि राखे होरी मारे के, मारे होरी राखे किए। दैट मीन्स मतलब भगवान जिसको रखना चाहता है उसे कोई नहीं मार सकता, और भगवान जिसको मारना चाहता है उसे कोई नहीं रख सकता। तो इस बिलीफ पे मैं टिक गई और मेरे ज्ञानेंद्रिय जो है वो शांत पड़ गया। शांत पड़ गया एंड देन सब कुछ ठीक हो गया। थैंक यू सर। शाश्वती जी, इसका हिंदी में भी है, जाको राखे साइया मार सके ना को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही। तो भगवान लगता है कि भगवान के ऊपर, भगवान की सीधी नजर है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक कहते हैं कि जिंदगी जो है ना एक प्रतिध्वनि है। तो जैसा हम देते हैं वैसा ही हमारे पास में वापस लौट के आता है। तो अगर अच्छे कर्म, अच्छे सद्भावना, सत्कर्म हम करेंगे तो वही हमारे पास में लौट करके आएगा। इसलिए हमको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई हमारा बुरा कर रहा है तो भी हमको उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए, उसके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो थैंक यू ऑल। आज हम आपसे कोई सवाल नहीं लेंगे।
So thank you everyone. Thank you for joining. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you all.